मैं कमरे के कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। मेरे ऊपर केवल एक पतली सी नारंगी चादर थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि शायद मैं मर ही जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि आदमी के नाम पर मुझे एक हबशी मिलेगा। मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। वह व्यक्ति मुझे अनाथ आश्रम से शादी करके अपने साथ घर ले आया था। मैं यह भी जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे मेरे पति के हैवानियत भरे व्यवहार से बचा सके। उसकी हरकतों को देखकर मुझे लगता था कि मैं उससे बच नहीं सकती। लाचारी मेरे शरीर की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। मैंने कभी भी अपनी शादी के लिए ज्यादा सपने नहीं देखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बेसहारा और अनाथ लड़की हूँ। इसलिए मैंने कभी शादी के कोई अरमान नहीं बांधे। लेकिन जब वह व्यक्ति मुझे शादी करके अपने साथ लाया तो मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे समझेगा, मेरी देखभाल करेगा। मैंने सोचा था कि मेरा पति बहुत अच्छा होगा और जब वह आएगा तो मेरा घूंघट उठाएगा और मुझे बहुत प्यार करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। एक बेसहारा लड़की के लिए बस इतना ही काफी होता है कि उसे एक साथी मिल जाए। कई लड़कियों के नसीब में तो यह भी नहीं लिखा होता। जो लड़कियां अनाथालय में पली बड़ी होती हैं, उनका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। खैर, मैं सिर्फ 19 साल की थी और बेहद सुंदर थी। मेरी आंखें खैरी रंग की थीं। मैं जवान और सुंदर तो थी, लेकिन मैंने कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया। भला मैं खुश क्यों होती? मैं एक बेसहारा और अनाथ लड़की थी जिसका ना माता का पता था ना पिता का। मैं किस बात पर इतराती? जब उस इंसान ने मुझसे शादी करने की बात की तो उसने अनाथालय के अधिकारी से बात की। मैंने उस आदमी को नहीं देखा था। अनाथालय का अधिकारी मेरे पास आया और बोला, मेरा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अनाथालय में लड़कियों के लिए शादी का रिश्ता बहुत मुश्किल से आता है। अगर किसी ने मुझे पसंद किया था तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो, मेरा अपना घर परिवार होगा, मेरा पति होगा। अनाथालय का अधिकारी बोला, वह कल तुम्हारे लिए शादी का सामान लेकर आएगा और तुम्हें यहाँ से अपने साथ घर ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह दिखने में कैसा है, कितना बड़ा है। मैंने उस अधिकारी से यह सब पूछा भी नहीं, बस उसका नाम बताया गया था। उसका नाम अभिषेक था। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। अनाथालय में मेरी जितनी भी दोस्त थीं, वे सब मुझे चिढ़ाने लगी। अरे सीमा, देख, तेरा घर बसने जा रहा है, तू कितनी खुशकिस्मत है। मैं भी मुस्कुराने लगती। मैंने कहा, ईश्वर करे तुम लोगों का भी जल्दी घर बस जाए। हम सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर आ चुके थे। जैसे तैसे रात बीती और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेरी शादी का सारा सामान पड़ा था। मेरी दोस्तों ने मुझे शादी की लाल रंग की साड़ी पहनाई और मेरे सिर पर घूंघट डाल दिया। अभिषेक का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। मेरी शादी अभिषेक के साथ हो गई और मैं विदा होकर उसके साथ उसके घर आ गई। वह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन घर में बिल्कुल अकेला रहता था। घर एक अच्छे इलाके में बना हुआ था, 2 मंजिला मकान, जहाँ रहने वाला सिर्फ एक ही था, मेरा पति अभिषेक। अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। फिर उसने कहा, किरण, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया। जब मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि कमरा बहुत सुंदर फर्नीचर से सजा हुआ था और गेंदे के फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं बहुत खुश हो गई और मेरा चेहरा मुस्कान से खिल उठा। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी ख्वाहिशें पल भर में पूरी हो गई थीं। थोड़ी देर बाद अचानक अभिषेक कमरे में वापस आया। तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखकर मेरा सारा सपना टूट गया। मेरी सारी खुशी एक पल में बर्बाद हो गई। अभिषेक बहुत ही हट्टा-कट्टा और बदसूरत आदमी था। वह 40 साल का था, जबकि मैं सिर्फ 19 साल की युवा और सुंदर लड़की थी। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बुरा मजाक किया हो। अनाथालय के अधिकारियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि किरण एक मासूम और छोटी सी लड़की है जो सिर्फ 19 साल की है। वे
कैसे उसकी शादी एक 40 साल के आदमी के साथ कर सकते हैं जो न तो सुंदर है और न ही जवान। लेकिन यह मेरी किस्मत थी और मैं क्या कर सकती थी। मैं सिर्फ अपनी किस्मत को कोस सकती थी। मेरे माता पिता तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते के बारे में बात करते या मुझे लड़के की फोटो दिखाकर मेरी राय लेते। अनाथालय में तो जैसा भी रिश्ता आ जाए लड़कियों की शादी करा दी जाती है। मैंने अपना मन मजबूत किया और सोचा कि चलो होते होते मुझे अभिषेक से प्यार हो ही जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मेरा पति नहीं बल्कि एक दरिंदा है। सुहागरात मनाने के बजाय अभिषेक मेरे पास बैठने की जगह सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी टांग पर टांग रखी और जेब से बीड़ी निकालकर पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी। अभिषेक की अजीब नजरें मेरे पूरे शरीर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वह मेरे साथ कुछ गलत करने वाला हो। मैं उस वक्त बेहद चिंतित थी। मुझे उसकी नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। मुझे लगा था कि अभिषेक मेरे पास आकर बैठेगा और मुझसे प्यार से बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने बीड़ी पीते हुए मुझसे कहा, किरण चलो अपना चेहरा दिखाओ। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे लगा क्या मैंने सही सुना या कुछ गलत सुन लिया। अभिषेक की आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी जब उसने मुझसे कहा, किरण तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। मैं चौंक गई। मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वह अचानक तेज आवाज में मुझसे बोल रहा था। मैंने धीरे से कहा, अपना चेहरा दिखाओ। अभिषेक ने मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। मैं उसकी आंखों में छिपे इरादों से सहम गई। फिर वह बोला, चलो अब अपने सारे गहने उतारो। उसकी हर बात मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने सारे गहने उतार कर रख दिए, लेकिन जब उसने आगे कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई। अभिषेक भी गुस्से में आग बबूला होकर अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आ गया। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया और गुस्से में बोला, किरण क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कांपते हुए कहा, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। मेरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती। यह सुनते ही अभिषेक ने मुझे एक जोरदार तमाचा मारा और गुस्से में चिल्लाया, किरण तू अपनी औकात भूल गई है क्या। मैंने तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर लाया हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं रोने लगी। मुझे उसके इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं डरकर पीछे हटी, लेकिन अभिषेक ने मेरे बाल जोर से पकड़ लिए और मुझे अपने करीब खींच लिया। वह मुझे घूर रहा था जैसे कुछ भी कर सकता हो। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, चलो अब तू वह करेगी जो मैं कहूँगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उससे विनती की, मुझसे यह सब मत करवाओ। मैं यह सब नहीं कर सकती। एक स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, उसे ऐसे सताया नहीं जाता। मेरी बात सुनकर अभिषेक जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तू जहाँ से आई है मुझे सब पता है। मेरे सामने ज्यादा चालाकी मत कर। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम में क्या क्या होता है। अगर तू वहाँ के लोगों को बहला सकती है तो मैं तो तेरा पति हूँ। मेरा तुझ पर और भी ज्यादा हक है। अगर तू चाहती है कि मेरा व्यवहार तेरे साथ अच्छा रहे तो वह करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं अभिषेक को हैरानी से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ की अधिकारी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था। मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक जी क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अभिषेक ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कर। उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर गिरने से बाल बाल बची। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। भगवान ने इस रिश्ते को बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन मेरा पति अभिषेक कैसा था। वह मेरे साथ गलत करने पर तुला हुआ था। मुझे लग रहा था कि वह मेरा पति नहीं बल्कि कोई अजनबी है जिसने मुझे खरीद लिया हो। मैं इस घर में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं इस हैवान से खुद को कैसे बचाऊं। अभिषेक मेरे पीछे पीछे कमरे से
से बाहर निकला और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर वह कमरे में वापस ले आया और मारने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे वापस अनाथालय छोड़ दो। यह सुनते ही अभिषेक ने मुझे और जोर से पीटना शुरू कर दिया। उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी बीड़ी जलाई और उस बीड़ी से मेरे हाथ पर जख्म बनाने लगा। मैं जलन से तड़पने लगी और चिल्लाई, अभिषेक, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं उस इंसान के इस रूप को देखकर डर गई थी। अभिषेक ने अपने पास से माचिस निकाली और मेरी साड़ी को जलाने लगा। मेरी साड़ी जलने लगी और मैंने जल्दी से उसे उतार कर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो साड़ी के साथ साथ मैं भी जलने लगती। मैं बिस्तर के एक कोने में सिमट कर बैठ गई और खुद को कंबल से ढक लिया। मुझे इस तरह बेबस देखकर अभिषेक हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं लाचारी में अपने आप पर रोती रही और सुबह तक फूट फूट कर रोती रही। जब सुबह अभिषेक कमरे में आया तो उसके हाथ में एक नई साड़ी का सेट था। उसने वह साड़ी मेरे मुंह पर फेंक दी और बोला, इसे पहनकर बाहर आओ और जल्दी से मेरा नाश्ता बनाओ। मैंने वह साड़ी उठाई और कपड़े बदलने चली गई। जब मैं साड़ी पहनकर बाहर आई तो सामने छोटा सा रसोई घर था। रसोई बहुत गंदी थी और चूल्हे पर कॉफी वाला बर्नर जल रहा था। मैंने जल्दी से रसोई साफ की और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर मैंने उसे मेज पर रख दिया, लेकिन मैंने मनोज के साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। मैं खड़े खड़े ही रसोई में नाश्ता करने लगी। अभिषेक नाश्ता करके रसोई में आ गया। उसे देखकर मैं डर गई। अभिषेक मेरे पास आकर बोला, किरण, अगर तुमने आज भी वही हरकत की तो मैं पूरे कमरे को जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी आग लगा दूंगा। यह सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगी। अभिषेक यह कहकर कमरे से बाहर चला गया। जब मैं खाना बनाकर रसोई से बाहर आई तो अभिषेक घर में नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभिषेक ऐसा इंसान क्यों है। अगर उसे किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना था तो उसने एक गरीब अनाथ लड़की को क्यों चुना। मैंने सोचा कि मुझे इस घर से भाग जाना चाहिए। न जाने यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करने वाला है। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा और गेट खोलने के लिए गई, लेकिन गेट बंद था। अभिषेक ने बाहर से ताला लगा दिया था। यह पूरा मकान चारों तरफ से बंद था। मैंने कमरे की खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहाँ भी कांच और जाली लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं इस घर में कैद हो गई हूँ। मुझे अपनी टूटी किस्मत पर फिर से पछतावा हो रहा था। मायूस होकर मैंने रात का खाना बनाया। जब अभिषेक घर आया तो मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर छिप गई। मैं अभिषेक के आने से पहले ही खाना खा चुकी थी और उसके सामने आने का मन नहीं था। मुझे अभिषेक से बहुत डर लग रहा था। 4 मिनट बीते ही थे कि मेरे कमरे का दरवाजा तेजी से खटखटाया गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अभिषेक चिल्ला रहा था, किरण, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम्हारा वह हाल कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। तुम किसके साथ बैठी हो? अंदर कौन है? यह सुनकर मैं सन्न रह गई। अभिषेक का यह घटिया सोच मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अभिषेक ने मुझे धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। बेड के नीचे, कोनों में, यहाँ तक कि कपड़ों की अलमारी भी खोलकर देखने लगा। मैंने कहा, अभिषेक, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। अभिषेक बोला, फिर तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह कहकर वह बाहर चला गया, शायद यह देखने की कहीं मैंने किसी को छुपा तो नहीं रखा। अब मैं समझ गई कि अभिषेक एक संदिग्ध और शक्की किस्म का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद अभिषेक बोला, अगर मैंने यहाँ किसी आदमी को देखा तो तुम्हारा वह हाल कर दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। रात को अभिषेक की वही बातें दोहराई जा रही थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिराने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझ में अब मार खाने की हिम्मत नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि अभिषेक ने मुझे छुआ तक नहीं था। अब यह हर रोज का ड्रामा बन गया था। अभिषेक मेरे कपड़े उतरवाकर कमरे से बाहर निकल जाता और पूरी रात कमरे में नहीं आता। एक दिन रात को हमारे घर में कोई आदमी घुस आया। मैं गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया।
मुझे लगा कि मेरा पति अभिषेक किसी से झगड़ा कर रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, 2 आदमी खड़े थे। मेरा पति अभिषेक जख्मी हालत में था। यह देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। हालात बहुत खराब हो रहे थे। मैं जल्दी से अभिषेक के पास गई और उन आदमियों से बोली, कृपया मेरे पति को कुछ मत करो। वे बोले, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना करें तो जल्दी से तुम्हारे पास जो भी गहने और रुपए हैं वह लाकर दो। हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, बस मेरे पति को कुछ मत करना। मैं जल्दी से कमरे में गई और अपना लॉकर खोला। उसमें कुछ रुपए और थोड़े गहने थे जो अभिषेक ने मुझे दिए थे। मैंने वह सब लाकर उन आदमियों को दे दिया। रुपए लेकर वे चले गए। मैं जोर जोर से रोने लगी और बार बार अभिषेक को देखने लगी कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। अभिषेक के हाथों पर जख्म थे और पैर से खून बह रहा था। मैंने कपड़ा लाकर उसके हाथ साफ किए और रोते हुए पूछा, आपने उन आदमियों से लड़ाई क्यों की? वह भी जरा से जेवर के लिए। मेरे लिए ना रुपए मायने रखते हैं ना गहने। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पहली बार अभिषेक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। अभिषेक ने कहा, किरण, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी है? मैंने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि आप मेरी सब कुछ हो। अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी तो फिर किसकी करूंगी? मेरी बात सुनकर अभिषेक के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं बहुत सोचती रही। बार बार मेरा मन यह सोचकर दुखी हो रहा था कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो वह आदमी मेरे पति अभिषेक के साथ न जाने क्या कर बैठता। हालांकि मेरे पति अभिषेक ने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह भी अच्छा नहीं था। इसके बावजूद मैंने हमेशा अभिषेक के साथ अच्छा व्यवहार ही रखा था। मैं उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पति का व्यवहार थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं कभी भी उससे शिकायत नहीं करती थी। पर अब अभिषेक का व्यवहार और भी बदलने लगा था। वह बहुत शांत रहने लगा था और मेरे कमरे में आना बंद कर दिया था। एक बार मैं रसोई में बर्तन धो रही थी और सफाई कर रही थी। आमतौर पर मैं रात को ही रसोई की सफाई पूरी करके सोती थी। उस दिन भी मैं सिंक में बर्तन धो रही थी कि अभिषेक रसोई में आया। मैं समझ गई कि उसे कॉफी चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत गैस पर कॉफी बनानी शुरू कर दी। मैं हमेशा अभिषेक का हर काम उसके कहने से पहले ही कर देती थी। यह देखकर अभिषेक ने मुझसे कहा, किरण, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, मैं अपने लिए कॉफी खुद बना लूंगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद ही बना देती हूँ। वैसे भी अभी मुझे रसोई की सफाई भी करनी है। मेरी बात सुनकर अभिषेक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, किरण, रसोई सुबह भी साफ हो सकती है। यह पहली बार हुआ था कि उसने इतने नरम लहजे में मुझसे बात की थी, वरना शुरू में तो वह मुझ पर बहुत बुरा बर्ताव करता था। वह कहता था कि पूरा घर साफ करने के बाद ही तुम आराम कर सकती हो। मैंने फिर कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको कॉफी बना कर देती हूँ। लेकिन अभिषेक ने साफ मना कर दिया और कहा, जाओ, थोड़ा आराम करो। मैं अपने कमरे में आ गई और कुछ देर लेटी रही। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं अभिषेक से बात करूं और पूछूं कि आखिर वह मुझे किस बात की सजा दे रहा है, वह मेरे पास क्यों नहीं आता। यह सोचकर मैं बेचैन हो गई और सोचा कि अभिषेक से बात करने में कोई बुराई नहीं है, आखिर वह मेरा पति ही तो है। मैं कमरे से बाहर निकली और अभिषेक के कमरे में चली गई, लेकिन जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अभिषेक मंदिर के सामने सिर झुकाए रो रहा था। न जाने उसे किस बात का दुख था, वह क्यों रो रहा था, यह मैं समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही अभिषेक ने मुझे देखा, वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर निगाहें चुराने लगा। फिर उसने कहा, किरण, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पूछा, अभिषेक जी, आप क्यों रो रहे थे? अभिषेक ने जवाब दिया, यह मेरी और मेरे परमात्मा के बीच की बात है। मैं हैरान रह गई। फिर मैंने कहा, अभिषेक जी, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझे खुद से दूर कर दिया और कहा, किरण, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे अपनी बात क्यों छुपाते हो? पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। परमात्मा ने हमें एक दूसरे की कमी पूरी करने के लिए ही तो बनाया है। वह आपस में प्यार करें और खुशी से जिंदगी बिताएं। मेरी
बात सुनकर अभिषेक कहने लगा, महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाया है, इसलिए मुझे किसी भी महिला पर भरोसा नहीं है। अभिषेक ने आगे कहा, जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ एक अनजान आदमी के साथ भाग गई, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थे। मुझसे बड़ी मेरी बहन नेहा थी। जब वह जवान हुई तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए। मैंने पिताजी की दुकान संभाल ली और गायत्री दीदी घर को अच्छे से संभालने लगी। मैं गायत्री दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कई बार बातें बनते बनते रह जाती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो गायत्री दीदी के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वह गली के बदमाश लड़कों के साथ मजाक कर रही थी। यह सब देखकर मुझे लगा कि हर महिला ऐसी ही होती है। मैंने गायत्री दीदी को घर से निकाल दिया और वह उस आवारा लड़के के साथ भाग गई। इस घटना के बाद मैंने कई साल तक शादी नहीं की। लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी, क्योंकि जिस घर में माँ और बहन भाग गई हों वहाँ कोई अपनी लड़की नहीं देता। यह सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम जाकर अपनी शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और गायत्री दीदी की हरकतें याद आने लगीं। इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की सोची। लेकिन जिस दिन वह 2 आदमी घर पर आए और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए रोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि जैसा बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें तो मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था। लेकिन किरण, तुमने सारा रुपया और गहना मेरी जान बचाने के लिए उन आदमियों को दे दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना